प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत मिशन अभियान भले ही आम जनता मानती हो, लेकिन सरकारी विभागों में एक सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला मंडी समिति जो शायद इस अभियान को गंभीरता से नहीं लेता है। और यही कारण है कि मंडी समिति में गंदगी का अंबार और बजाती हुई नालियां व रोड दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण मंडी समिति में आने वाले किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों की माने तो कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन मंडी सचिव इस मामले में ध्यान नहीं देते, जिसके कारण यह दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं और हम सब अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, क्योंकि गंदगी की वजह से बीमारी का डर बना रहता है। आपको बता दें कि रायबरेली की मंडी समिति में टैक्स वसूलने में माहिर यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही अवैध वसूली के भी कई आरोप इनके ऊपर लगते हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि अगर मंडी समिति के परिसर की बजाती नालियां, उस पर पनपते गंदे कीड़े और मंडी समिति के अंदर आने वाले किसानों के लिए बीमारी का मुख्य कारण बन सकते हैं। किसानों ने इसकी कई बार शिकायत भी की, लेकिन सूत्रों की माने तो वातानुकूलित कमरे में बैठने वाले समिति के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि समिति को कीटनाशक दवाओं को भी रखने का नियम है। ऐसे में पुनः यह प्रश्न फिर से उठता है कि क्या मंडी समिति स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को नहीं मानती है या फिर उसको मानने में और लागू करने में लापरवाही करती है। भैया अपना परिचय बता दें। सर, मेरा नाम सरोज कुमार है, मैं एक फल आढ़ती हूँ। भैया यहाँ पर बारिश का सीजन आने वाला है, तो गल्ला मंडी की क्या स्थिति है? साफ सफाई वगैरह हो रही है? कोई साफ सफाई नहीं होती है, इतनी गंदगी यहाँ पे फैलती है कि हम लोग कीचड़ में रहते हैं, समझ लीजिए। तो सफाई कर्मचारी आते हैं कि नहीं आते हैं? सर, कहीं 2-3 दिन में एक दिन आते हैं, एक आध दिन सफाई होती है। न यहाँ पानी की सुविधा है, न लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है। सर, गवर्नमेंट को केवल राजेश्वर चाहिए, बस दुकानें पर दुकानें बनवाए दे रहे हैं, जगह है नहीं। हम लोग रोड पे माल बेचते हैं। किसे जिम्मेदार मानते हैं? अब हमारे सभापति माननीय सचिव महोदय जी हैं, और कौन है, और किसको जानते हैं। अच्छा, आप लोग कभी उनसे शिकायत नहीं करते कि भैया सफाई करवाइए? शिकायत करते हैं, वो बताते हैं बजट मैंने भेजा है, बजट मैंने भेजा है। ये कंडीशन कि हम लोग फिर बाहर के इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाइट सही कराते, अपने पास से पेमेंट करते हैं। भैया क्या नाम है? भैया मंडी में जिस तरह से जल भराव और बजा रही नालियां हैं, कब से साफ सफाई नहीं हुई है? ये समस्या तो जब से हम लोग आए तब से है। ये बहुत साल हो गए, कितने साल गिना दें, 20-30 साल, जब से भी हम लोग यहाँ आए ये समस्याएं रही हैं। और इस पर समय समय पर कोई सचिव आता है, कहता है हो जाएगा हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले दिनेश प्रताप सिंह ने यहाँ एक मीटिंग करवाई थी। उन्होंने कुछ दुकानों का लोकार्पण किया था और ये आदेश दिया था कि यहाँ नई दुकानें बनेंगी और पुरानी दुकानों का मरम्मत कार्य होगा। लेकिन उसके बाद वो केवल भाषण ही रह गया। अभी कुछ ज़मीनी तौर पर काम शुरू नहीं किया गया। हम लोगों ने, हमारी दुकान आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा नीचे की तरफ बहुत जल भराव होता है, तो हमने जो है अपने पैसे लगा के करीबन हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है केवल इस जल भराव को देखने के लिए कि दुकान पे आदमी पानी में डूब के ना आने पर। तो अच्छा, पानी तो अभी भी भरा हुआ है? पानी अभी बारिश नहीं हुई है। ये रोज हमारे यहाँ एक फर्म है, उनके यहाँ थोड़ा सा कार वार धुली जाती है, उनके पास कार वार है। तो कभी शिकायत वगैरह नहीं करते क्या? शिकायत वगैरह की जाती है, शिकायत करने का कोई मतलब नहीं। आप हमारी दुकान का देख लीजिए हाल क्या है, वो देखिए पुरानी दुकान एकदम जर्जर अवस्था में, कभी भी गिर सकती है। हम लोग बाहर बैठ के अपना काम करते हैं। जिम्मेदार किसे मानते हैं? मंडी सचिव और उनके ऊपर के अधिकारियों को। जो हमारे ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह जो आए थे, इन्होंने मंडी का जिम्मा लिया। इन्होंने दुकानों का निर्माण करवाने की बात कही है, पुरानी दुकानों की मरम्मत कराने की बात कही। अब जिम्मेदार तो वही है जो आके यहाँ पर अगर मीटिंग करते हैं और ये आश्वासन देते हैं, जिम्मेदार तो वही लोग हैं, लेकिन अभी कुछ जमीनी तौर पर हुआ नहीं है। सर, जिस तरह से मंडी के अंदर कहीं कहीं पर जल भराव है, नालियां बजा रही हैं, जो मंडी के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिम्मेदार मंडी सचिव, क्या कहेंगे? नहीं, बजा नहीं रहे। जैसे कहीं टोटी वोटी टूट जाती है अचानक, तो उसके कारण भर जाता है, फिर अगले दिन सही हो जाता है। लेकिन जो जहाँ पर टोटियाँ भी नहीं लगी वहाँ पर भी सर पानी देखने कहाँ पड़ा है? देखो तोड़ देते हैं लोग, तो टूट जाती है। नहीं, टोटियाँ तो आगे गेट पर लगी हैं, जो इस साइड दुकानें हैं वहाँ पर भी पानी भरा है, नालियों में गंदगी बहुत ज़्यादा है। नालियों सफाई 7-8 लेबर को देरी हो रहा है, और हमारा ठेका जैन पोर्टल पे क्या पैसा लगा तो इसलिए नहीं हो पाया था। बाकी हम करवा रहे हैं, 7-8 लेबर को डेली हम करवा रहे हैं। दुकानदार तो आरोप लगा रहे हैं।
कि हम लोग अपने पैसे से ही सफाई करवाते हैं? नहीं पैसा नहीं, उनका पैसा ना, हम पैसा देते हैं। कोई लेबर हमारा बता दे कि हम उनसे पैसा देते हैं, उनका कहना गलत।